वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो में प्राइस एनालिसिस, मूवमेंट, ब्रेकर सेटअप्स, इस तरह की हम कोई चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे। आज की वीडियो सिंपली उन टूल्स को डिस्कस करने पे होगी जो ट्रेडिंग व्यू में हमारे पास अवेलेबल होते हैं ट्रेड करने के लिए, जो कि आपके लेफ़्ट साइड पे मौजूद हैं। और कई दफ़ा आपने मुझे इन टूल्स को यूज़ करते हुए देखा होगा कि ये आप लोग ख़ुद भी करते होंगे। लेकिन ये टूल्स कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं ट्रेडिंग में, हम शायद इसको अंडर अप्रिशिएट रखते हैं फैक्ट को कि ट्रेडिंग व्यू वाकई एक ऐसा टूल है जो ट्रेडिंग को गेज करने में बहुत हेल्प करता है और ग्लोबली बहुत पॉपुलर है। तो शुरू करते हैं बारी बारी इन टूल से। जो कि पहला टूल है, इसमें ये क्रॉस बना हुआ है। इस क्रॉस के ऊपर ऑब्वियसली ये क्रॉस वो वाला क्रॉस है जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है चलता हुआ। इसको कस्टमाइज़ करने के लिए आपके पास 2-3 ऑप्शंस इन्होंने दिए हुए हैं। आप डॉट रख सकते हैं, उसके बाद आप एक एरो रख सकते हैं कि वो सिर्फ सिंपली एक एरो ही रहेगा और वही आपका जैसे नॉर्मल कंप्यूटर यूज़ करते हुए आपके पास आता है। और उसके बाद ये इरेज़र है, मैजिक है, इस तरह के 2-3 टूल्स और हैं। मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसको क्रॉस पे ही रहने देता हूँ। उसके बाद एक ये हमारे पास टूल है जिसके अंदर ट्रेंड लाइंस, रे, इन्फो लाइन, एक्सटेंडेड लाइन, ट्रेंड एंगल, ये सारे इसके अंदर मौजूद हैं टूल्स। ट्रेंड लाइन ऑब्वियसली एक सिंपल लाइन का टूल है जो आप किसी भी तरह से अपने चार्ट पे किसी भी एंगल पे खींच सकते हैं। दैट्स कॉल्ड अ ट्रेंड लाइन। इसको आप यूज़ कर सकते हैं इस केस में, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही है, इसको मार्क करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। अगर यहाँ से प्राइस नीचे आ रही थी तो आप इसको मार्क करने के लिए ऐसे कर सकते हैं। सो दिस इज़ दैट टूल जो आपको प्रिसाइज अरेंजमेंट देने के लिए आप उसकी स्टार्टिंग प्राइस, उसकी क्लोजिंग प्राइस जो कि ये वाली और ये वाली होगी दो एंड्स पे, ये आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। विजिबिलिटी इनकी कौन से आपने टाइम फ्रेम पे देखनी है वो भी आपको शो रहेगी। कोऑर्डिनेट्स आपको बता दिया। टेक्स्ट अगर आप ऐड करना चाहें तो आप उसके ऊपर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं उस लाइन के ऊपर, जो कि यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। अब इसका कलर आप यहाँ से चेंज करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा ये लाइन के ऊपर टेक्स्ट आ गया। इसका साइज़ आप चेंज कर सकते हैं। अब ये वो टूल्स हैं जो बहुत हेल्पफुल रहते हैं लेकिन काफ़ी अंडर अप्रिशिएटेड रहते हैं, क्योंकि इसके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता है। और लेकिन मुझे लगा कि इनको अप्रिशिएट करने के लिए, इनको मज़ीद डेप्थ में समझने के लिए, समझाने के लिए ज़रूरी है कि एक छोटी सी वीडियो इसके ऊपर होनी चाहिए। इसी तरह एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो आप अपने चार्ट पे कहीं भी रखें तो वो पूरे चार्ट पे एक हॉरिजॉन्टली फैल जाती है लेवल्स देखने के लिए। अगर आप एप्पल यूज़र हैं, जो कि मैं हूँ, मुझे विंडोज़ में ये मालूम नहीं है, अगर आप कर्सर को अगर किसी भी जगह पे लेके आएँ और अपने कीबोर्ड पे ऑप्शंस और एच का बटन दबाएंगे तो ये कमांड लाइन अपीयर हो जाती है आपके सामने। ये एक इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है जो मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ। इसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद आपके पास एक हॉरिजॉन्टल रे है। रे वो पॉइंट है, ये होती है हॉरिजॉन्टल की तरह ही है, लेकिन किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट तक लाइन मार्क करने के लिए राइट टू लेफ़्ट, अगर आप वहाँ पे, जैसे कि मैंने ये हॉरिजॉन्टल रे सिलेक्ट किया हुआ है, मैं इसको अगर ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रे लगाता हूँ तो ये यहीं तक ही रहेगी, ये इसे आगे नहीं बढ़ेगी लाइन। सो ये एक बहुत हेल्पफुल टूल रहता है। ऑब्वियसली आप इसके पिक्सल्स ज़्यादा या कम कर सकते हैं। जैसे ये 2 पे आप 4 करेंगे तो ये ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, 1 करेंगे तो ये बिल्कुल बारीक सी हो जाएगी। तो मैं इसको 2 पे रखना पसंद करता हूँ। इसके बाद इसी तरह के ड्राइंग टूल्स और भी हैं जिसमें से आप वर्टिकल लाइन ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हैं। आप कहीं भी लगाएंगे तो ये एक वर्टिकल लाइन लग जाएगी, इसी में आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल मिल जाएगा, जो कि आप किसी भी ट्रेंड के डिस्काउंट या प्रीमियम को इस्तेमाल करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सेटिंग्स में अगर आपने जाना हो तो ये वो फिबोनाची के लेवल्स हैं जो आप अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से सेट कर सकते हैं और उसी के सामने ये लाइन इस तरह प्लॉट हो जाएंगी। तो ये प्रीमियम और डिस्काउंट देखने के लिए ये बहुत ज़रूरी रहती हैं लाइंस।
अच्छा जी, उसके बाद आएँ तो जो मोस्ट कॉमन यूज़ होता है टूल वो होता है लॉन्ग पोजीशन का, जो कैलकुलेट करता है कि आप अपना रिस्क और रिवॉर्ड कितना रख सकते हैं। अगर मैं इस लॉन्ग टूल को सिलेक्ट करूं और मैं यहाँ से अपनी लॉन्ग पोजीशन को कैलकुलेट करना चाहूँ और मैं अपना रिस्क जो है इस एरिया तक रखूँ और अपना टेक प्रॉफिट यहाँ तक रखूँ, तो ये 6.82 आपको जो नज़र आ रहा है ये बता रहा है कि ये 1 to 6.82 की रेशो की ट्रेड रहेगी अगर ये यहाँ पे आके ट्रिगर होती है और दोबारा इस पॉइंट को जाके टच करती है। सो यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट वेरी इजीली कि $1 रिस्क करके मैं $6.82 कैसे बना सकता हूँ या किस लेवल तक जाना पड़ेगा उस ट्रेड उस मार्क को अचीव करने के लिए। यूजुअली ट्रेडिंग में 1 to 3 1 to 2 जो है वो काफ़ी रहता है। अपना अगर आप उसको बार बार करते रहें तो यू कैन कंसिडर योर सेल्फ टू बी एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो ये वो टूल है, इसको भी कस्टमाइज़ किया जा सकता है। ये 2 कलर्स आप इसके देख रहे हैं ये आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। अगर आप इस कलर पे आएंगे तो यहाँ पे मैंने ब्लू सेट किया हुआ है, इसको आप ग्रीन कर सकते हैं। चूँकि मुझे ब्लू पसंद है तो मैंने इसको ब्लू रखा हुआ, और स्टॉप लॉस वाले को आप रेड कर सकते हैं लेकिन मैंने इसको ब्लैक रखा हुआ विद ऑपोसिटी लेवल इसका कम करके, ताकि ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट रहे और मुझे इसके ऊपर कैंडल्स नज़र आएँ। ऑपोसिटी लेवल आप या इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं नीचे वाले बार से। अगर आप इसको ज़्यादा करेंगे तो ये डार्क हो जाएगा, कम करेंगे तो ये कम हो जाएगा। तो इसको दोबारा 20 पे लेके आते हैं, दैट इज़ मोर सूटेबल। इसी तरह शॉर्ट पोजीशन के लिए भी यही है, मैंने अपने फेवरेट्स में भी ऐड किया हुआ है कि अगर आपने कोई शॉर्ट लेना है मार्केट में तो ये आप इसका स्टॉप लॉस सेट करते हैं, अपने एनालिसिस को बनाते हैं और आप देखते हैं कि ये अगर मैं $1 रिस्क करूँगा तो ये 128.6 की ट्रेड मुझे यहाँ तक चलने के लिए मिलेगी। फिर आप उसको कैलकुलेट करते हैं इस टूल की मदद से ताकि आप अपने रिस्क को बेटर तरीके से एनालाइज कर सकें। इसके बाद ऑब्वियसली ये रेक्टेंगल टूल है, इसमें ब्रश टूल है, हाईलाइट टूल है, एरो टूल्स है। तो इसमें काफ़ी ऐसे टूल्स हैं जो आप अपनी ड्राइंग इसके ऊपर बना सकते हैं चार्ट के ऊपर। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टूल है ये मैयर का। ये मैयर का टूल एक ऐसा टूल है जो आपको किसी भी, अगर आप इसको एक दफ़ा क्लिक करके किसी दूसरे पॉइंट तक लेके जाएंगे तो और वहाँ पे जाके दोबारा क्लिक करेंगे तो ये आपको एक दफ़ा के लिए उस एरिए की तमाम इन्फॉर्मेशन देता है कि 23 बार्स हैं, 1 डे है ये पूरा, और 190 के का इसमें वॉल्यूम था। ये कॉमिक्स का फीड है तो ये वॉल्यूम बता रहा है इसमें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितने परसेंटेज ये डाउन हुआ है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस सेम एरिया। और इसको अगर मैं तीसरी दफ़ा क्लिक करूँगा तो ये गायब हो जाएगा। तो मार्केट को क्विकली करने के लिए, फॉर एग्जांपल ये आज का डे यहाँ से शुरू हुआ है, ये इस डे का लो था, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट कितनी ऊपर गई है ये मुझे बता देगा। ये 1.32% ऊपर है, इतना वॉल्यूम था और 19 बार हैं, ये घंटे घंटे वाली कैंडल है। तो ये 19 घंटे में प्राइस जो है वो तकरीबन 1.32% ऊपर की तरफ जा चुकी है। तीसरी दफ़ा क्लिक करूँगा तो ये गायब हो जाएगी। हमेशा जब आप बाय को गेज करने की कोशिश करेंगे तो ये ब्लू रहेगी, और अगर आप इसको सेल को गेज करने के लिए करेंगे तो ये रेड होगी। ऊपर से नीचे ड्रैग करेंगे रेड होगी, और नीचे से ऊपर ड्रैग करेंगे तो ब्लू होगी, ताकि आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकें कि आप बाय देख रहे हैं या सेल देख रहे हैं या मार्केट में जिसको आप कर रहे हैं। इसके अलावा ये इमोजीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। सॉरी, इमोजीज़ यहाँ पे नहीं है, इमोजीज़ यहाँ पे हैं। यहाँ पे आप कुछ इमोजीज़ अपने जो है वो लगा सकते हैं। प्राइस पॉइंट अपने चार्ट्स को ज़्यादा इंटरैक्टिव करने के लिए जैसे आप कंफर्टेबल फील करते हैं। यूजुअली मैं ये मैग्नेट लगाना पसंद करता हूँ चार्ट के ऊपर कि प्राइस जो है वो एक सर्टेन लिक्विडिटी लेवल तक आ रही है तो ये उसके ऊपर मैं मैग्नेट बना देता हूँ कि प्राइस अब ग्रेविटेट कर रही है टूवर्ड्स, फॉर एग्ज़ाम्पल ये अब कल का हाई था, यहाँ पे एक मैग्नेट है तो ये मुझे पता है कि प्राइस अब यहाँ से जैसे ही करेक्टर चेंज किया प्राइस ने तो प्राइस एटलीस्ट इस लेवल तक जाएगी जो कि वो गई। तो मैं अगर यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रे खींचता हूँ कल के हाई पे विच इज़ फ्राइडेज़ हाई, और मैं इस लेवल तक
अपना मैग्नेट ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये मुझे पता होगा कि जब प्राइस यहाँ से ऊपर जानी शुरू हुई है तो ये एटलीस्ट यहाँ तक इस लिक्विडिटी तक जाएगी जो कि येस्टरडे से आया था। तो इन टूल्स को आप इस तरह से मिला के अगर इस्तेमाल करें तो आप अगर देखना चाहें कितनी ऊपर गई है, यहाँ तक जाना था आपने, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन ऐसे दे कि लॉन्ग पोजीशन देंगे, तो ये आपके एनालिसिस बनाने में प्राइस आपको ये आपको काफ़ी मदद देती है। सो अगर आप यहाँ से ट्रेड पकड़ रहे हैं जो आज की कोई ट्रेड थी वो यहाँ से थी गालिबन इस लेवल से, तो ये तकरीबन 123.79 की ट्रेड थी जो यहाँ से बाय हुई और उसके बाद ये सीधा टेक प्रॉफिट तक हिट हुई है। तो इन टूल्स को आप इस तरह से कंबाइन करके एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मार्केट में ले सकते हैं अपने लिए। तो अगर आपको किसी भी टूल के बारे में मज़ीद जानना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।